हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत तिलहन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। तिलहन भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला है। पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तिलहन से तेल और खली की प्राप्ति होती है, जिसका उपयोग स्नेहक, वार्निश, औषधि, सुगंधित पदार्थ, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक, पशु आहार आदि के निर्माण में किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत में वर्ष 2018-19 में कुल तिलहन उत्पादन 32.3 मिलियन टन रहा है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, इसके पश्चात क्रमशः राजस्थान एवं महाराष्ट्र का स्थान आता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त होती है। भारत में मूंगफली को गरीबों का काजू के नाम से भी जाना जाता है। पेंगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार मूंगफली उत्पादक 3 अग्रणी राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। सोयाबीन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 6 से 6.5 pH मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। सोयाबीन खरीफ फसल के तौर पर जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इस फसल को 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सोपा के अनुसार भारत में वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के 5.40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का 49.90% है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत में 3 अग्रणी सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं। उनके नाम हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों रबी की फसल के अंतर्गत आती है। सरसों की फसल के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर एवं कटाई फरवरी से मार्च में की जाती है। आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 19 में देश में राजस्थान सरसों का शीर्ष उत्पादक है। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर हरियाणा तथा तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सरसों की प्रमुख प्रजातियों में पूसा बोल्ड, पूसा,
जय किसान और वरुणा आदि है। पीतांबरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिन है। इसकी औसत पैदावार 1536 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो इसका उत्तर है सूर्यमुखी। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला है। अब अगला प्रश्न है, पीत क्रांति संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर है तिलहन उत्पादन से। पीत क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। अन्य क्रांतियों का विवरण इस प्रकार है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक एवं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, पीली अर्थात पीत क्रांति संबंधित है। तो इसका उत्तर है तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है तिलहन उत्पादन से। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है मूंगफली। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपात जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। अब अगला प्रश्न है, पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर है मूंगफली में। पेंगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत में सोयाबीन का 3 अग्रणी उत्पादक राज्य निम्न है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। वर्ष 2018 में सोपा के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के 5.40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का 49.90% है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। अब अगला प्रश्न है, 1992 से 93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान सके? तो इसका उत्तर है तिलहन को। वर्ष 1992 से 93 में तिलहन की उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान माना जा सकता है। इस दौरान 20.11 मिलियन टन कुल 9 तिलहन का उत्पादन हुआ था। यह उस समय तक का रिकॉर्ड उत्पादन था।
वर्ष 2010 से 11 में कुल तिलहन उत्पादन 32.48 मिलियन टन रहा, जो कि पुनः एक रिकॉर्ड था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में कुल तिलहन उत्पादन 32.3 मिलियन टन रहा है। अब अगला प्रश्न है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्नकाल तथा वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भी भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश था। इसके पश्चात क्रमशः राजस्थान एवं महाराष्ट्र का स्थान आता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, मूंगफली के क्षेत्रांगत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है, तो इसका उत्तर है पंजाब। प्रश्नकाल में इस प्रश्न का सही उत्तर पश्चिम बंगाल था। वर्ष 2015 से 16 के अनुसार विकल्प में दिए गए राज्यों एवं उनके मूंगफली फसल क्षेत्रफल एवं उत्पादकता इस प्रकार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए, तो इसका ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी पौधे के पुष्प से प्राप्त होते हैं। तिल, मूंगफली एवं सरसों के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अरंडी के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अतः विकल्प बी एवं सी दोनों ही दो दृष्टिकोणों से असंबद्ध है। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, तो इसका उत्तर है सरसों का। दिए गए विकल्पों में राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान सरसों का शीर्ष उत्पादक है। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर हरियाणा एवं तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान अर्थात विचार कीजिए। तो मानचित्र को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और बतलाएंगे कि मानचित्र में ए, बी, सी तथा डी द्वारा अंकित स्थल क्रमशः किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर है बी अर्थात मूंगफली ए को प्रदर्शित करता है, गन्ना बी को, रागी सी को और तंबाकू डी को प्रदर्शित करता है। उपयुक्त दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी से क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश को चिन्हित किया गया है। उपयुक्त राज्यों में दी जाने वाली कृषि विशेष का विवरण इस प्रकार है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में, कपास एवं गन्ना का महाराष्ट्र में, रागी का उड़ीसा में और तंबाकू का आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोही क्रम में इसके उत्पादनों की मात्रा का सही अनुक्रम है, तो इसका उत्तर डी अर्थात 4 नंबर। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को आप यहां देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, वरुणा प्रजाति है, तो इसका उत्तर है सरसों की। सरसों एक तिलहनी फसल है। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और वरुणा इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। अब अगला प्रश्न है, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, तो इसका उत्तर है सरसों की। अगला प्रश्न है, पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो इसका उत्तर है सरसों की। पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिन है। इसकी औसत पैदावार 1536 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब अगला प्रश्न है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, तो इसका उत्तर है मूंगफली की
फसल में मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न है, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो इसका उत्तर है मूंगफली की। चना की प्रजातियां पंत जी 144, गौरव, राधे और के4 है। वहीं कपास की प्रमुख प्रजातियों के नाम है देसी श्यामली, सुविन और सुजाता। मूंगफली के प्रमुख प्रजातियों के नाम चित्रा 64, चंद्रा और कौशल है। और गेहूं के प्रमुख प्रजातियों के नाम कुंदन, कल्याण, सोना और सोनालिका है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात तिल में। मूंगफली में लगभग 48.2% तेल पाया जाता है, जबकि सोयाबीन में लगभग 40%, सूर्यमुखी में लगभग 42% और तिल में सर्वाधिक लगभग 52% औसत तेल पाया जाता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर तिलहन के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।